वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम मैथमेटिक्स की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी के मैथ पर। अगर आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, पीएसईबी हो, या कोई अदर बोर्ड हो जहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो की जाती हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो हमारा जो आज का चैप्टर रहने वाला है वो होगा चैप्टर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज 5.3। सो इस कोर्स की खासियत ये रहेगी कि हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा इंटरेस्टिंग लर्निंग पे। हम बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे कि चैप्टर फर्स्ट करें, चैप्टर सेकंड करें, चैप्टर थर्ड करें, चैप्टर फोर्थ करें। हम इस वजह से पढ़ेंगे कि हमारा जो पढ़ना है वो इजी हो सके, हमें बहुत आसानी से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। सो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। जब हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो रूट्स की हमारे पास वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac ओवर 2a। सो 10th क्लास तक हमने एनसीईआरटी के मैथ में पढ़ा था, अगर d हमारे पास ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0 हो तो हम इसके रूट फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास d लेस देन 0 हो गया तो हम इसके रूट नहीं फाइंड करते, हम कहते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी। सो आज के लेक्चर में हम यही रूट फाइंड करने वाले हैं। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो हम रूट कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास एक नया नंबर आ जाएगा जिसे हम कहेंगे आयोटा। ये नंबर कहाँ से आया, क्यों आया, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास जब भी अंडर रूट में माइनस आ जाएगा तो हम उसके लिए लिख देंगे आयोटा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अंडर रूट -2। सो माइनस अंडर रूट के लिए हम क्या लिखेंगे, आयोटा, और हमारे पास साथ में आ जाएगा अंडर रूट 2। जो हमारे पास है स्क्वायर रूट -5, सो इसे हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर रूट 5। सो मेनली जो आयोटा की हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट -1। सो अब हम सम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के। सो फर्स्ट सम है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम सॉल्व करते हैं इसे, x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x² इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, एक साइड से हम स्क्वायर जब खत्म करते हैं तो दूसरी तरफ जाकर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है। सो 10th क्लास तक हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर रूट में माइनस है उसे हम सॉल्व नहीं कर पाते। सो अब हमने पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा तो हम इसे क्या लिख लेंगे, आयोटा। सो जहाँ से हमने स्क्वायर रूट खत्म किया था तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे प्लस माइनस, ठीक है, आयोटा अंडर रूट 3 प्लस माइनस। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जाम्पल है 9th, x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2। सो माइनस हमारे पास स्क्वायर रूट में है, इसके लिए हम लिख लेंगे आयोटा, ठीक है, अंडर रूट 2। सो x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। ये हमारे पास रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म है। फर्स्ट दो सम में हमारे पास x की टर्म जो थी वो 0 थी, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, सो सिर्फ x² की टर्म थी और कांस्टेंट टर्म थी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सम है एक्सरसाइज का 5.3 का,
2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास होगी 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये हमने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। b² 1² माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू 1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 7। सो 10th क्लास तक हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 आएगा तो हम रूट फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी है तो हम आयोटा की फॉर्म में जो है वो रूट फाइंड कर सकते हैं। नाउ x इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस बी। सो b की हमारे पास वैल्यू है -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये हमने सॉल्व कर लिया है -7। 2 a की वैल्यू हमारे पास 2, सो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हमारे पास माइनस है तो ये हो जाएगा आयोटा √7 ओवर 2 × 2 4। सो हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं, -1 प्लस माइनस √7 आयोटा ओवर 4। सो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सम, थर्ड सम है हमारे पास, सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 9। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, 3² माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9। सो दिस इज इक्वल टू 3² 9, 4 × 9 36, सो दिस इज इक्वल टू -27। सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फिर से नेगेटिव है। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू हम -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू -27 ओवर 2 × a विच इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, हमारे पास अंडरूट में माइनस है वो हो जाएगा आयोटा 27 √ 2। सो 27 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। 27 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से फिर से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। सो हमारे पास जो इसके फैक्टर हो जाएंगे वो हो गए x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 27 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें एक 3 का पेयर बन चुका है। सो 3 आयोटा ओवर 2। सो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी -3 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2। नेक्स्ट फोर्थ सम है हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का। सेम मेथड से सम सॉल्व होंगे सभी। कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, b की वैल्यू 1, c इज इक्वल टू -2। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, 1² -4, a की वैल्यू हमारे पास -1, c की वैल्यू -2। सो दिस इज इक्वल टू 1, 4 2 का 8, माइनस माइनस प्लस माइनस, सो 1 - 8 इज इक्वल टू -7। नाउ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। b की वैल्यू हमारे पास
इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसे हमने सॉल्व कर लिया है, -7 ओवर 2, ए की वैल्यू -1। सो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में माइनस है, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट में 7, 2 इंटू -1 -2। सो ये हमारे पास x के आ गए रूट्स। नेक्स्ट 5th सम है सॉल्यूशन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे हम, b स्क्वायर -4 a c, ठीक है, 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 20, 9 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू -11 विच इज़ लेस देन 0। सो हमारे पास फिर से कम्प्लेक्स रूट ही आएंगे आयोटा की फॉर्म में। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 ac, वो हमने सॉल्व कर दिया है, d की वैल्यू -11 ओवर 2a की वैल्यू 1। सो दिस इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस है स्क्वायर रूट में, ये तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा √11 ओवर 2। सो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। 6th सम x स्क्वायर -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2, b स्क्वायर -4ac मीन्स d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 स्क्वायर -4ac, दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा 1 -8 दिस इज इक्वल टू -7। नाउ x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -b की वैल्यू हमारे पास -1 है। यहाँ पर हमें मिस्टेक नहीं करनी, माइनस हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला में है और यहाँ पर b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac दैट इज इक्वल टू -7 ओवर 2 इंटू a1, माइनस माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट में माइनस है, ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा √7, 2 इंटू 1 2। सो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, 1 प्लस माइनस √7 आयोटा ओवर 2। नेक्स्ट 7th सम कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास अब होगी √2। सो ये सम हमारे पास है जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो रैशनल है। सो सेम मेथड से सॉल्व होगा, हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू √2। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4a इंटू c। सो √2 इंटू √2, सो ये हमारे पास हो जाएगा √2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 2 मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 -4 इंटू 2 1 माइनस 4 इंटू 2 8 दैट इज इक्वल टू -7। फिर से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, फिर से हमारे जो रूट होंगे वो आयोटा की फॉर्म में आएंगे। x इज इक्वल टू -b 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac दैट इज इक्वल टू -7 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है √2 -1 प्लस माइनस ये हमारे पास फिर से √7 आयोटा ओवर 2 √2। सो ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 7 सम जो हैं वो डिस्कस किए हैं। 8 से 10 सम हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक वो सम आप खुद ट्राई करेंगे।
आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।